संबंध कैसे ज्ञात करते हैं? संबंध ए से बी में परिभाषित है तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। संबंध आर का प्रांत, संबंध आर का सहप्रांत और संबंध आर का परिसर, ये सब हम कर चुके थे। उदाहरण नंबर 7 में कर लिया था। उदाहरण नंबर 8 देखो संबंध के लिए। नीचे आकृति 2.6 में समुच्चय पी और क्यू के बीच एक संबंध दर्शा गया है। संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में लिखिए इसके प्रांत और परिसर क्या हैं। तो यहाँ देखिए ये P और ये समुच्चय Q 9, 4, 25, इधर ये 5, 3, 2, 1, -2, -3 और -5, ये इनमें रिलेशन दे रखा है। P से Q में, P से Q में संबंध है 9 का संबंध है 3 और -9 से। 4 का संबंध है 2 और -2 से। और 25 का संबंध है 5 और -5 से। ये उदाहरण नंबर 9 में हमें एक संबंध का आलेख दे रखा है। तीर चित्र आरेख, तीर आरेख दे रखा है। इससे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है। समुच्चय और रोस्टर रूप में। तो देखो इसका हल। आर P से Q में, P से Q में। तो देखिए भाई P x किसका वर्ग है? 3 का और -3 का, यानी x y का वर्ग है। x क्या है? y का वर्ग। तो रोस्टर इसका समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप R बराबर क्रमित युग्म बन गया ऑर्डर पेयर। जबकि देखो 9 3 और -3 का वर्ग है, 4 2 और 2 का वर्ग है -2 का, 25 5 का और -5 का वर्ग, यानी x y का वर्ग है। 5 का वर्ग 25 -5 का वर्ग, 3 और -3 का वर्ग 9 और 2 और -2, यानी x है जो y का वर्ग है। तो क्या रिलेशन होगा? जबकि x बराबर y स्क्वायर, x बराबर y स्क्वायर, x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। x P समुच्चय का अवयव है और y Q का। समुच्चय निर्माण रूप के लिए इनका संबंध देखेंगे हम। तो जो y की संख्या है Q समुच्चय के अवयव का वर्ग है x P का। तो P को x ले रहे हैं, इसको y, तो x किसका वर्ग है? y का। x किसका वर्ग है? y का। ये तो हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। और इसका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप R बराबर, बोलिए भाई, 9 3 9 -3 4 -2 4 -2 और 25 5 और 25 -5, ये इसका रोस्टर रूप हो गया। युग्म बना दिया 9 का 3 के साथ, 9 का -3 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का -2 के साथ, 25 का 5 के साथ, 25 का -5 के साथ। ये इसका रोस्टर रूप आ गया। और अब हमें इसको किस रूप में लिखना है? इसके प्रांत और परिसर लिखिए R। तो R का प्रांत होता है पहले घटकों का समुच्चय। इसका प्रांत है पहले घटकों का 9 4 25। क्या रहा है? प्रांत पहले घटक। क्रमित युग्मों के पहले घटक कौन से? 9 9 4 4 25 25। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। 9 2 बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे। 4 2 बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे। 5 25 2 बार आ रहा है, एक बार। तो 9
4 25। ये तो हो गया आर का प्रांत। अब आर का परिसर दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे घटकों का समुच्चय, क्रमित युग्म के दूसरे घटकों का समुच्चय। दूसरा घटक 3 -3 2 -2 या -2 है भाई, और 25 5 -5। घटक क्या हो गए? +-3 +-2 और +-5। +-3 +-2 और +-5 इसके परिसर हो गए। ये लिखना था बस। उदाहरण नंबर 8 में आपको इसका समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप और प्रांत परिसर लिखना था। आर का प्रांत, आर का परिसर, प्रथम घटकों का जो समुच्चय वो तो होगा प्रांत, दूसरे घटकों का समुच्चय वो होगा परिसर। उदाहरण नंबर 9 है, मान लीजिए माना कि ए में 1 और 2 अवयव है समुच्चय के, समुच्चय भी है 3 4। तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करो। ए से बी में संबंधों की संख्या हल आर ए से बी में परिभाषित है, और हम जानते हैं आर उपसमुच्चय है या बराबर है ए क्रॉस बी का। तो ए से समुच्चय ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 की घात n ए क्रॉस बी और 2 की घात n ए इंटू एन बी। देखिए ए बराबर क्या दे रखा है? समुच्चय के अवयव 1, 2 और बी के अवयव 3, 4। ए के अवयवों की संख्या है 2 और बी के अवयवों की संख्या भी है 2। आर ए से बी में परिभाषित है, और हम जानते हैं समुच्चय ए से बी परिभाषित संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय समुच्चय ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या होती है 2 की घात n ए क्रॉस बी, 2 की घात n ए क्रॉस बी और n ए गुणा n बी। ये आ गया। कुल संबंधों की संख्या पूछ रहे हैं, 2 की घात n ए का मान 2 गुणा 2 बराबर 2 की घात 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 16। कुल संबंध कितने हो जाएंगे? 16। ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या होगी 16, 2 की घात 4। हमेशा ध्यान रखिए उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर संबंध होते हैं। किसी समुच्चय में कार्य गुणनफल में अवयवों की संख्या होती है 2 की घात n ए क्रॉस बी, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n ए इंटू एन बी। एन ए का मान 2 और एन बी का मान 2, तो 2 गुणा 2 2 की घात 4 बराबर 16। ये है आपका उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 है। इसके बाद प्रश्नावली 2.2 शुरू हो गई है, तो प्रश्नावली के सवाल करेंगे अभी। प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, समुच्चय ए बराबर
1 2 3 14 तक, और R बराबर x, y, जबकि 3x माइनस y बराबर 0, जहाँ x y बिलोंग्स टू A। तो A से A में R A से A में परिभाषित है, A से A में परिभाषित संबंध है। R का प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखो। ये प्रश्न है भाई, प्रश्न समझ गए होंगे। एक संबंध है जो ए से ए में परिभाषित है और समुच्चय ए दे रखा है आपको, पूरा लिख देते हैं। समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 1 से लेकर 14 तक के अवयव है समुच्चय में। और संबंध है आर जो है, आर बराबर है एक्स वाई, जबकि 3x माइनस वाई बराबर 0, और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ए के अवयव एक्स वाई दोनों ही। तो कंडीशन ये रही 3x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 3x। अब देखिए y बराबर ए से ए में, तो ए के पहले अवयव को x की जगह रखो। r को लिख रहा हूं मैं क्रमित योग के रूप में, तो r बराबर बोले वे 1 का संबंध, ये रहा प्रतिबंध 3x माइनस वाई बराबर 0, अर्थात y बराबर 3x। y बराबर क्या हो गया? प्रतिबंध 3x। अब पहला अवयव x और y दोनों समुच्चय में होने चाहिए। एक रखा है x की जगह, तो y का मान क्या आ गया? 3, 3 a में है, तो 1 का संबंध किससे है? 3 से, कॉमा 2 का संबंध, समझ जाना चाहिए आपको, तिगुना कर रहे हैं हम। 2 का संबंध x बराबर 2 रखें, 3 दूनी 6, तो 2 का तिगुना 6 ये रहा। 2 का संबंध किससे है? 6 से। और 3 का संबंध क्या होगा? 3 3 9, x जगह 3 रखें, 3 3 9, y बराबर 9 आ रहा है। 3 का संबंध 9 से, 4 का संबंध 12 से, 4 का संबंध किससे हो जाएगा? 12 से। 5 का संबंध 15 से होता है, 15 नहीं है, तो 5 का संबंध किसी से नहीं होगा, 6 का संबंध भी नहीं होगा, 7 का भी नहीं होगा, क्योंकि 5 का तिगुना 15 इसमें नहीं है, 6 का तिगुना 18 भी नहीं है, 7 का तिगुना भी नहीं है, तो केवल 1 का संबंध होगा 3 से, 2 का संबंध होगा 6 से, 4 का संबंध होगा 8 से, 5 का संबंध क्यों नहीं होगा? 5 यहाँ रखेंगे तो 15 आएगा, 15 समुच्चय में है नहीं। और जो रिलेशन था वो किस में था? ए से ए में परिभाषित था, तो आर परिभाषित होगा 1 3 2 6 3 9 4 12, ये लोग। अब प्रांत और परिसर और ये लिखने के लिए हमें समुच्चय इसमें क्रमित योग के रूप में होना जरूरी था, लिख दिया आर, समझ गए होंगे। 5 का संबंध 15 इसमें है ही नहीं, तो 5 और 5 से बड़े नंबर के लिए संबंध स्थापित नहीं हो सकता, तो ये आर हो गया। अब देखिए मैं आर का प्रांत बहुत आसान है। क्रमित युग्मों के पहले घटकों का जो समुच्चय, पहले घटकों से जो समुच्चय बनेगा वो होगा प्रांत। तो कौन कौन से घटक हैं? 1 2 3 4, 1 2 3, 4। आर का परिसर, दूसरे घटकों का समुच्चय 3 6 9 12, 3 6 9 12। प्रांत पहले घटकों का, परिसर दूसरे घटकों का, और सहप्रांत ए से ए में है। ये आर ए से ए में परिभाषित है, इसलिए आर का सहप्रांत इधर वाला जिसमें परिभाषित, जिसमें प्रतिबिंब होते वो समुच्चय प्रांत होगा, सहप्रांत बराबर ए। आर का प्रांत, आर का परिसर और आर का सहप्रांत पूरा ये है। ए से ए में तो ये आएगा जिसमें प्रतिबिंब विद्यमान है वो पूरा समुच्चय क्या होता है? सहप्रांत होता है आर का।
तो ये आर का सह प्रांत आ गया। ये था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ए से ए में परिभाषित है, ये कंडीशन है। दोनों ही घटक क्रमित, उनके दोनों घटक ए में होना चाहिए। तो 3x माइनस वाई को मैं लिख दिया y बराबर 3x। एक का संबंध 3 से, 2 का तिगुना 6, 3 का तिगुना 9, 4 का तिगुना 12, 5 का तिगुना 15 ही नहीं, 6 का भी नहीं है, 7 का भी नहीं है। तो 5 से आगे वालों का संबंध स्थापित नहीं होगा। और आगे क्रमित रूप में पहले घटकों का, क्रमित युग्मों के पहले घटकों का समुच्चय प्रांत कहलाता है, दूसरे घटकों का समुच्चय परिसर कहलाता है। ए से ए में परिभाषित है, तो जिस समुच्चय में प्रतिबिंब है वो पूरा समुच्चय क्या कहलाता है? सह प्रांत। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2। ये प्रश्नावली 2.2 के सवाल करके देखना। कल फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे हम। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में कोई भी समस्या हो ये ख़त्म कर देंगे। एक क्वेश्चन और बता सकता हूँ मैं आपको, ए से बी में एक संबंध है। देखो एक क्वेश्चन और देख लो, छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 6, R इज इक्वल टू x पहला घटक और x प्लस 5 दूसरा घटक, जबकि x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध R इस समुच्चय में x की वैल्यू है, तो R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए R बराबर पहला घटक x इसमें से 0 रखो, x के सभी मानों के लिए मैं बाई, दूसरा घटक में x बराबर 0, तो 0 प्लस 5 5, x बराबर 1 रखो, 1 कॉमा 1 प्लस 5 6, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 कॉमा 2 प्लस 5 7, x बराबर 3 3 कॉमा 3 प्लस 5 8, और ये 4, x बराबर 4 रखा, 4 कॉमा 4 प्लस 5 9, 4 और 4 प्लस 5 9, फिर 5 और 5 प्लस 5 10। ये x के इन मानों के लिए दूसरा घटक आएगा, x बराबर 0 रखा, 0 0 प्लस 5 5, 1 1 और 5 6, 2 रखा x और 2 और 5 7, 3 3 और 5 8, 4 5 9 5 5 10। इसका प्रांत, R का प्रांत पहले घटकों का, R का प्रांत बराबर 0 1 2 3 4 5, R का परिसर दूसरे घटकों का समुच्चय, दूसरे घटक 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसी को कंटिन्यू करेंगे कल अपन 2.2 ख़त्म करके फिर नया टॉपिक होगा फलन, स्टार्ट कर देंगे।